माता वैभव लक्ष्मी सभी भक्तजन जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा से प्रसन्न होती हैं। सभी भक्त जो अपने घरों में सुख शांति चाहते हैं, वह माँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर आप माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा सुनें। माँ की कृपा आएगी। भगवान की कथा व पूजा पूरी सुनने से ही भगवान की कृपा श्रोतागण पे भी सदा बनी रहती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मैं पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्रियों के बारे में आप सबको बता देना चाहूँगा। पूजा स्थान के पास पूजा शुरू होने से पहले यह सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। तांबड़ी, आचमन, पंचपात्र, कलश। कलश अपनी क्षमता अनुसार मिट्टी या तांबे का कैसा भी हो सकता है। गंगा जल, 2 या 3 छोटी-छोटी थालियाँ। कटोरी, 2 गिलास, तांबे की थाली। पंचामृत। पंचामृत में दूध, घी, मधु, शक्कर, दही, इन सभी को मिला के पंचामृत तैयार हो जाता है, तो पंचामृत जरूरी है। कुश धूप, नारियल, फूलमाला, पिसी हल्दी, रोली, चावल, दीपक, 5 सुपारी, धूप, अगरबत्ती, श्री माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक, पान के पत्ते, फल, कपूर की टिक्की, लक्ष्मी देवी की प्रतिमा, सोने अथवा चांदी का एक वस्तु। पुरोहित, पंडित, किसी अच्छे पंडित को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए और दान के लिए पंडित जी के लिए एक वस्त्र, बिछाने के लिए कुश, आसन, लाल कपड़ा, हवन सामग्री। उत्पान के दिन हवन करना होता है। इसके लिए हवन कुंड, ईंटें, रेत, शंख, घंटी, मजीरा तथा प्रसाद वितरण के लिए नैवेद्य। यह पूजन सामग्री पूजा से पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए। उसके बाद श्री यंत्र। श्री यंत्र यह लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय यंत्र है। इसके बिना माँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। उपासना, ध्यान देने वाली बातें। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति को साफ सुथरे कमरे में कहीं भी रखें। उस कमरे में कोई भी गंदा प्राणी ना जाए, वह कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पूजा स्थल पर सुबह शाम धूप, अगरबत्ती तथा देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा रात्रि में ही होती है, इसलिए रात्रि में ही पूजा करें। अमावस्या की रात मुख्य है। मांस, मछली, अंडा आदि वहाँ पर ना खाएं और न वहाँ आदि इस प्रकार के तामसी भोजन का सेवन करें। माँ के सिर को हर समय लाल वस्त्र से ढककर ही रखना चाहिए। यह थे पूजा शुरू होने से पहले के कुछ स्वच्छता संबंधी निर्देश। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ माँ वैभव लक्ष्मी माता की कथा, जो सभी श्रोतागण प्यार से और श्रद्धा के साथ सुनेंगे। तो शुरू करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी जी की कथा। एक बड़ा उत्तम नगर था, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूति दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष बाल वृद्ध से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे। एक दूसरे का सम्मान करते थे। अतिथि का सत्कार करते थे। साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कमल तोड़ने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उसमें फंसने लगे। सट्टा, लॉटरी से वहाँ की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी, सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पवित्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली स्त्री सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरात पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्रों सावित्री की सुंदरता को और बढ़ाते थे, चार चांद लगा देते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मग्न रहता था। ईमानदारी से व्यापार करता था। सदा प्रसन्न रहता था। किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था। गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई
कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोग से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में आदि में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे उसने पूरा घर को सुहा कर दिया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फट गए। उसकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाई भी लाकर ना देता था, घर के बर्तन भी गिरवी रखे दिए। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इसकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रुष्ट हो गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज दे रहा है। घर में तो कुछ भी नहीं है, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर में आती थी, अब क्या बीमार हो रही हो? वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई हो तो आओ, अंदर आकर बैठो, एक बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वृद्धा ने कहा, ऐसी बातें करती हो सावित्री, ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर की मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्य व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर, मैं तेरा मन का सारा बोझ हल्का कर दूंगी और कोई सुगम उपाय व सूझ तुझे बताऊंगी। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी क्या पूछते हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुख, आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगत में पड़कर राजा से रंक बन गए। रोजगार पट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में ही होने लगा। तो माता जी अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री वे देवी रो मत, अपने आंसू पोंछ तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के हाथ ही जोड़ देना, उसके पैर छूकर अपने माथे से लगा सकती है, फिर देखना सावित्री जी से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंक राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोग हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्त हो गए। पुत्री तो चिंता मत कर, नित्य एक दिन मंदिर में जाकर धन की देवी माँ महालक्ष्मी जी के दर्शन कर, ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे माँ लक्ष्मी का व्रत पूज्य व उपासना बतलाऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी के महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र वो दिन रात उच्चारण करने लगी। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय भी ना रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी, मिर्च मसाले, घी अचार के भोजन बनने लगे, भरपेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुखी हो गए थे। हे प्रभु की ऐसी क्या माया हो गई? किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? अब तो देखो, मैं तुम्हें ना गाली देता हूँ, ना मारता हूँ, ना पीटता हूँ। एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ, मैं मंदिर ही मैं जाती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती रहती हूँ। एक दिन एक माताजी मेरे द्वार पर आ गई। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनी और मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान करने के लिए बोला। तब से मैं माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती हूँ। श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जाप करती रहती हूँ। वह बूढ़ी माता बोली, जब तेरे जीवन में सब कुछ दिखने लगे, मैं तुझसे श्री लक्ष्मी जी का व्रत व उपासना भी बताऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे घर में वही दिन लौट आएंगे जैसा कि पहले सोने चांदी से खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले कि हे प्रीतमे, तुमने श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर जिससे मिलो जिनको श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़े पर खटखटाहट हुई।
सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगाए, बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही है। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें बाँह पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बैठाया, शरबत बनाकर शरबत पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वो पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री अब तो तू प्रसन्न है ना, अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, या फिर उन्हें भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी, उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं, अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देखो, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है, उनके मंत्र में ही अपार शक्ति है, फिर पूजा उपासना की बात की क्या है? सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ रहा है कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधर गए हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भरपेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा उपासना का वर्णन करती हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधिपूर्वक नहीं किया जाता, ना गहने हों तो उसकी शास्त्र विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी या करूंगा। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी को चुगली ना करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी छोटी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हैं तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा से तांबे का कलश रखकर कलश पर एक प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपात अथवा चांदी पर अंकित श्रीयंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्रीयंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र से है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूप का सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्रीयंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्वतः का पाठ करना चाहिए। बतासे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से का भोग लगाना चाहिए। आटे का घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे संसार में सुख प्रदान करने वाली हो। आप ही विष्णु पत्नी हो। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भाव से पूजन व व्रत करता रहूँगा या रहूँगी। आप कृपा आपके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीन पर दया करें। माँ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भैरव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटना चाहिए। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने व रुपयों को तिजोरी में रखें व कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखते वाले भक्तजन
को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे, वह लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की का मन भावना वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्र विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर व नैवेद्य बनाएं। पूजा विधि हर शुक्रवार की ही तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फूंके और कम से कम 7 कुमारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराएं। फिर उन्हें एक एक श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। वह उनसे भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपने श्रद्धानुसार जितनी पुस्तकें हों भेंट कर दें। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उनका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करते हुए, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती है। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ लक्ष्मी, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। सावित्री जी को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा। ये माँ वैभव लक्ष्मी जैसे अपने सावित्री को प्रसन्न हुई है, उसी तरह व्रत करने वाले सभी को प्रसन्न होना, आपको सुख शांति समृद्धि देना। जहाँ हो माँ लक्ष्मी की जय जयकार हो। हे माँ लक्ष्मी, आज मैंने यह कथा सभी भक्त लोगों को सुनाई है, तो सभी भक्त लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने श्रद्धा अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें और धन धान से संपूर्ण रहें। मेरे इस कथा में अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं सभी श्रोताओं से माफ़ी चाहता हूं और आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप भी माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करें और धन्य धान से परिपूर्ण रहें।